नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से मुसलमानों को नरसंहार करने, इनके वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देने, इनके मदरसों को ख़त्म कर देने की कुटिल चाल चल रहा है, उस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जियो और जीने दो। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से मुसलमानों को इस देश से निकाल करके बाहर करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उन कोशिशों पर रोक लगा रहा है और कह रहा है कि मुस्लिम भी इस देश के मूल निवासी हैं, इन्हें जीने का उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं को है, तो जियो और जीने दो। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पारधीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले में सबसे पहला वाक्य है, जियो और जीने दो। धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे को झटका देते हुए उसे नसीहत दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को और तमाम बुद्धिस्टों को, ईसाइयों को, पादरियों को भी जीने दो। और यह सब कहा उन्होंने फैसला सुनाते हुए मदरसा बोर्ड पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को भंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि क्यों न इन मदरसों को भंग कर दिया जाए और इनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं, मुस्लिम छात्र, उन्हें सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए। और जैसा योगी आदित्यनाथ चाहते थे अपने कम्युनल एजेंडे के तहत, उसी के अनुकूल, उसी के मुताबिक हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अपना फैसला भी सुना दिया 22 मार्च 2024 को। हाई कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता जरूरी है और धर्मनिरपेक्ष भारत में मदरसे बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, यह असंवैधानिक है, इसे खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट के निर्णय को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के धार्मिक एजेंडे को, सांप्रदायिक एजेंडे को पलट दिया। हाई कोर्ट के फैसले को 100% पलट दिया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, खाओ और खाने दो। और इस पर कुठाराघात अगर कोई करता है तो वह देश के संविधान पर और लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहा है। साथियों, चुनाव का दौर फिर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ फिर से फुल फॉर्म में आ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान मंगलसूत्र, प्रॉपर्टी सौंप देने मुसलमानों को और घुसपैठियों के अधिक बच्चे होते हैं
और विपक्ष मुजरा करता है तवायफ की तरह। इस तरह की हेट स्पीच से कहीं ज़्यादा हेट स्पीच इन दिनों विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस मिलकर के जीतेगा तो हिंदुओं सुन लो, आदिवासियों सुन लो, तुम्हारी बेटियों को घुसपैठिए उठा ले जाएंगे, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हारी माटी छीन ली जाएगी, तुम्हारी जमीन छीन ले जाएगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आग उगलने का काम कर रहा है। उसके पास विकास का कोई फार्मूला नहीं है, बेरोजगारी उन्मूलन का कोई फार्मूला नहीं है, गरीबी उन्मूलन का कोई फार्मूला नहीं है, महंगाई घटाने का कोई फार्मूला नहीं है। सिर्फ एक फार्मूला है चुनाव जीतने के लिए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। और वही करने के लिए छुटभइये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक जिस तरह की राग अलाप रहे हैं, उनके इस जहरीले बयान के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को झटका ही नहीं बड़ा झटका देता है, तो हम समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, हमारे संविधान के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, और उन सांप्रदायिक शक्तियों के लिए बहुत बुरे संकेत हैं जो कि संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो इस धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे दौर में अगर सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को नसीहत दे रहा है तो यह स्वागत योग्य है। और 10 नवंबर को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो रहे हैं, नए जस्टिस संजीव खन्ना आ रहे हैं। तो 10 नवंबर के पहले आने वाला यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सराहना में और एक कसीदे लिखेगा। इसके पहले भी कई ऐसे फैसले आए हैं जो सरकार के खिलाफ गए हैं और इस देश और राष्ट्र के पक्ष में गए हैं। मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करना, मुसलमानों को घुसपैठिया कहना, मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने वाला, मुसलमानों को आतंकी कहना, मुसलमानों को इस देश से निकाल करके बाहर कर देना, मुस्लिम देशों में भेज देना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक नहीं कई कार्यक्रम चला रही है। उसमें से एक मदरसा बोर्ड भी है कि जहां पर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को ही खत्म कर दीजिए। इनके पास जो शिक्षा है वह शिक्षा का अधिकार छीन लीजिए। और दूसरा, वक्फ बोर्ड संशोधन करके, कानून में संशोधन करके मुस्लिम की जितनी प्रॉपर्टी देश भर में है उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो अधिनियम है वक्फ बोर्ड का, उसमें हिंदुओं को घुसा दीजिए और हिंदू उस प्रॉपर्टी को धीरे धीरे दीमक की तरह चालते हुए अपने पक्ष में कर लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों का जीने का अधिकार छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो कानून लाया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और वक्फ बोर्ड पर पिछले ही संसद के अधिवेशन में ये लोग पास कराना चाहते थे कि मुस्लिमों के संगठन में हिंदुओं को घुसाया जाए और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए, लेकिन लंगड़ी लूली सरकार होने के चलते वे ऐसा नहीं कर सके। अगर 303 वाला बहुमत होता तो बड़ी ठसक के साथ ये पिछले संसद अधिवेशन में ही वक्फ बोर्ड पर मुहर लगा देते, उसे कानून बना देते कि उसमें हिंदू भी घुस सकते हैं घुसपैठिए बन करके और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हिंदुओं के नाम कर सकते, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया और जेपीसी में जिस तरह से घमासान चल रहा है, जिस तरह से जेपीसी को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के नीतीश कुमार और नायडू आंखें दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी को,
हमें नहीं लगता कि उसको भी पास करा पाएंगे और मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को हड़प पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुनाया गया है, इसे कई दिन पहले फैसला सुनाया गया था, सुरक्षित रखा गया था और सही समय पर यह फैसला सुनाया गया है, उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, विष वमन कर रहे हैं। ऐसे समय में यह फैसला आया है जो देश के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कुल 16,000 मदरसे हैं, जिसमें 17 लाख मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ की जाती है और की जा सकती है, और मदरसे सर्टिफिकेट जारी करते हैं और वो सर्टिफिकेट भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम राज्य सरकारें 12वीं तक के एजुकेशन में शामिल करती हैं और 12वीं पास की नौकरियां जो उपलब्ध है देश भर में, सरकारी नौकरियां, उसमें उन्हें जाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जरूर जारी किया है मुसलमानों के लिए कि मदरसे सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं, डिप्लोमा दे सकते हैं, लेकिन डिग्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डिग्री देने का काम यूजीसी का है और यूजीसी के तहत मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही है। मदरसे स्वायत्त निकाय है, वह धर्म की भी शिक्षा देंगे और अपने कल्चर की भी शिक्षा देंगे, विज्ञान और तकनीक की भी शिक्षा देंगे। अगर विज्ञान तकनीक की शिक्षा नहीं दी जा रही है जिन मदरसों में, तो वहाँ भी देने की शुरुआत करनी होगी, लेकिन स्नातक की डिग्री नहीं दे सकेंगे। सही फैसला है, स्वागत योग्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर, आरएसएस के मंसूबों पर आज बहुत बड़ा झटका मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सत्ते में आ गए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है कि कानूनी रूप से अब मुसलमान मदरसे चला सकेंगे, अब बच्चों को पढ़ा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दुष्प्रचार करते हुए मदरसों को कहते थे यह आतंक की फैक्ट्री है, यहाँ पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, यह घुसपैठियों की फैक्ट्री है, यहाँ घुसपैठियाँ बनाने और बाहर के मुसलमानों को लाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज इस पर बहुत बड़ा तमाचा लगा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती थी कि हम मुसलमानों को निकाल इस देश से बाहर कर देंगे, CAA NRC इसी नियत से लाया गया था। तो CAA NRC की चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहा कि यह आदिवासियों पर नहीं लागू होगा, बाकी सब पर लागू होगा, जितने भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं सब पर लागू होगा। मतलब कि आदिवासियों पर क्यों नहीं लागू होगा CAA NRC? और आदिवासी मूल निवासी हैं और उन्हीं मूल निवासियों में दलित भी आते हैं, OBC भी आते हैं। तो मूल निवासियों पर क्यों लागू होगा और सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर क्यों लागू होगा? क्यों उन्हें निकाल दिया जाएगा और उनके निकालने के बदले जो ज़मीन जर घर खाली होगा उस पर बाहर के देशों से ला करके हिंदुओं को बैठा दिया जाएगा, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आज इनका हिंदू राष्ट्र भी पंक्चर हो गया, इनका संविधान पलटने और मनुस्मृति लाने का जज्बा भी पंक्चर हो गया और मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने, मुसलमानों को बाहर भेजने, मुसलमानों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का एजेंडा भी इनका खत्म हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कह रहा है तो हम सोचेंगे, रणनीति बनाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए हम संसद में कानून बना देंगे और हम जो चाहेंगे वही होगा। याद रहे कि लंगड़ी सरकार है, इसमें अपनी मर्जी से आप वक्फ बोर्ड को नहीं पलट सकते हो, उसमें हिंदुओं को नहीं घुसा सकते हो, उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हो, मदरसे से संबंधित भी कानून नहीं बना सकते हो, क्योंकि नीतीश और नायडू भी इस सरकार को चला रहे हैं
और ये दोनों लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। इनके नज़रों में हिंदू मुस्लिम बराबर हैं। भले ही आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं नायडू, लेकिन उनकी नज़र है कि अगर मुस्लिम विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो इसे सबक सिखाया जाएगा, और इसमें नीतीश भी साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और नीतीश ने तो एनडीए छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ गई हैं। लेकिन यह बातें नहीं सुनाई जा रही हैं, मीडिया के द्वारा दबाई जा रही है यह बातें। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के विधायकों को खरीदने के लिए 6-6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, और वे विधायक आकर के कंप्लेन किए नीतीश कुमार से। उसके बाद से बिहार में सियासी मौसम बदल गया है, और नीतीश कुमार मन बना चुके हैं कि अब बहुत हो गया, अब और आगे नहीं, और इंडिया गठबंधन के लोग से संपर्क कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो गए हैं तीसरी सरकार में, क्योंकि एक तरफ वह सरकार भी चला रही है, दूसरी तरफ जनता दल यू के विधायकों को भी खरीदना चाहती है ऑपरेशन लोटस चला करके। तो दोहरा रवैया तो नहीं हो सकता। कितना बर्दाश्त करेंगे नीतीश कुमार और चिराग पासवान। सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी पर नज़र डाली गई और इनके 6 सांसदों को तोड़ने के लिए कोशिश की गई। यह खबर लीक हुई और उसके बाद नायडू ने ऐसी आंख तरेरी कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। और यह उसी समय की बात है जब सरकार बनी है 9 जून को। उसके थोड़े दिनों बाद ही चिराग पासवान की पार्टी पर डोरे डाले गए, खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन नायडू की वजह से बच गए चिराग पासवान। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को ख़त्म करने, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाने और अपना मुख्यमंत्री बनाने, गिरिराज सिंह को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कि जतन कर रहा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इसकी वजह से केंद्र की सरकार भी जाएगी। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड, सीएए और मदरसों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उग्र थी, आरएसएस उग्र था, मुसलमानों के खिलाफ उसकी उग्रता पर रोक लगा देने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि हम जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे, जितना मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे, उतना ही ज़्यादा हिंदू खुश होंगे। लेकिन सारे हिंदू नहीं खुश होंगे, कुछ हिंदू हो सकते हैं, और वह हिंदू पहले से ही खुश हैं। वही 3 ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, वो पहले से ही खुश हैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी में कुछ प्रतिशत हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम करने पर खुश हो जाएं, लेकिन अधिकांश वोटर नहीं खुश होंगे। और इसकी बानगी लोकसभा चुनाव में मिल गई है। संविधान को बचाने के नाम पर 63 सीटें कम कर दिया है इंडिया गठबंधन ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। इसकी वजह से लंगड़ी सरकार बनी है और इंडिया गठबंधन की सीटें इतनी बढ़ी है कि राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, और अगला चुनाव जो मध्यावधि चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वह धौंस, ताकत, ऑपरेशन लोटस, वॉशिंग मशीन, सीआईडी, ईडी, आईटी, इन सब के माध्यम से सत्ता में बनी रहेगी। मुसलमानों के खिलाफ आग उगल करके, हिंदुओं की सहानुभूति ले करके निरंतर सत्ता में बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। और जिस तरह से विकसित भारत बनाने की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बना देंगे, और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 2041 तक, यानी विकसित भारत बनने से
6 साल पहले यह देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो इस तरह की हेट स्पीच दी जा रही है और हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए। हेमंता बिश्व शर्मा इतना ज़्यादा कम्युनल हो गया है और रोज आग उगलता है, जहर उगलता है, उसके ऊपर न तो कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और न चुनाव आयोग भी कर रहा है। चुनाव आयोग तो गांधी के 3 बंदरों की तरह है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कम्युनल बातें करते हैं, रोटी बेटी को छीन ले जाने की बातें कर रहे हैं और तमाम मंगलसूत्र छीनने की बातें कर चुके हैं और इस पर चुनाव आयोग शांत बैठा रहता है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उसकी स्वायत्तता पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको मालूम है कि जो मदरसे ख़त्म किए जाने की परंपरा योगी ने शुरुआत की थी और उसके कानूनी जामा पहनने के लिए हाई कोर्ट से भी मुहर लगवा लिया, हाई कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में करा लिया। लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने मदरसों के अध्यापकों का वेतन दोगुना कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए ये लोग इस खेमे में भी रहेंगे, मुस्लिम के साथ भी रहेंगे, मुस्लिम के विकास की भी बात करेंगे और उस कम्युनल खेमे में भी रहेंगे, मुसलमानों को काट डालने मार डालने का फतवा भी जारी करेंगे। तो ये सब चुनाव देखने के लिए इनका ड्रामा है। इस ड्रामे से इस देश के वोटरों को सावधान हो जाना चाहिए। वोटरों को इनके ड्रामे से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो मुसलमानों को आतंकी कहता है, वो खुद आतंकी है। आरएसएस खुद दंगे आयोजित कराया जाता है और आपको पता शायद न हो कि केरल में आरएसएस के एक प्रचारक के घर में बहुत बड़े गोले बारूद मिले हैं कुछ समय पहले। उसकी कोई चर्चा मीडिया में नहीं हुई। और जिस तरह से आरएसएस आज से नहीं, गांधी जी की हत्या के बाद से लेकर के तमाम दंगे आयोजित कर चुका है और उन दंगों को आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस ने जो सेना बना रखी है अर्धसैनिक बल की तरह, वे लोग दंगे भड़काते हैं और दंगे में कत्लेआम करने का काम वही करते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और रोजाना अपने 65,000 शाखाओं में अस्त्र शस्त्र चलाने, मुसलमानों को, आदिवासियों को, ओबीसी पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये आरएसएस का असली चाल चरित्र चेहरा है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब तक इस देश में संविधान का राज है और तब तक इस देश की न्यायपालिका को भी संविधान के अनुसार ही फैसला देना होगा, ईश्वर की सलाह से नहीं। हो गया कोई एक फैसला, 2 फैसला ईश्वर की सलाह पर, लेकिन सारे फैसले ईश्वर की मर्जी से। ईश्वर तो नरेंद्र मोदी हैं आज के युग में, तो नरेंद्र मोदी के मर्जी से फैसले नहीं होंगे। अगर नरेंद्र मोदी और ईश्वर के फैसले से फैसला किया गया होता, उनसे प्रभावित होकर के उनकी सलाह से, तो आज जो फैसला आया है यह नहीं आता। योगी आदित्यनाथ तमाम संस्कृत के स्कूल, हजारों तमाम संस्कृत के स्कूल और गुरुकुल खोलना चाहते हैं। आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर बहुत चल रहे हैं देश भर में, लाखों सरस्वती शिशु मंदिर आपको मिल जाएंगे। आरएसएस के तमाम ऐसे स्कूल होंगे जो मदरसों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा हैं। तो जब आरएसएस को सांप्रदायिकता फैलाने के लिए मदरसे चलाने पड़ रहे हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ रही है अस्त्र शस्त्र की, गुरुकुल खोले जा रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को हक नहीं है कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए
इस्लामिक शिक्षा दें, वैज्ञानिक शिक्षा दें और इस देश का नागरिक होने और नागरिक के रूप में देश की सेवा करने का हक उन्हें मिले। और वही अगर ट्रेनिंग देते हैं तो उनका स्कूल, उनका मदरसा आतंक की फैक्ट्री हो जाता है। और आरएसएस अगर तमाम सरस्वती शिशु मंदिर, संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरुकुल खोल करके कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दे रहा है, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को। आपको बता दें कि सरस्वती शिशु मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। इस भाला चलाने, बंदूक चलाने, तमाम अस्त्र शस्त्र को चलाने की छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाती है। नोएडा के कई वीडियो ऐसे वायरल हो चुके हैं जिसमें ट्रेनिंग देते हुए दिखाया गया है। लेकिन मदरसों में कहीं ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि मुसलमान बच्चे हिंदुओं को मारने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हों अस्त्र शस्त्र की। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आज सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनल एजेंडे पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसके पहले इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे, यहाँ तक कि इनके राम मंदिर के एजेंडे के खिलाफ वोट दिया है। तो हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो रहे हैं, क्योंकि विकास से इनका कोई मतलब नहीं है। गरीबी उन्मूलन, महंगाई उन्मूलन से, बेरोजगारी उन्मूलन से इनका कोई मतलब नहीं है। और हिंदू मुस्लिम करके ये वोट हासिल करते थे और उस पर रोक लगाने का काम इस देश के मतदाताओं ने भी कर दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।